सुप्रभात। हिंदी की इस क्लास में सभी कक्षा 11 की हिंदी का संस्कृत खंड यानी कि संस्कृत दिग्दर्शिका के 8वां पाठ है, जिसका नाम है विश्ववंध्या काव्य के अंतर्गत वाल्मीकि कवि के विषय में पढ़ेंगे। पहले इनका हम वाल्मीकि के विषय में जो श्लोक लिखे गए हैं, इन श्लोकों का वाचन करते हैं। तत्पश्चात अर्थ हम शब्दार्थ बताएंगे, आप सभी ध्यान से सुनिए। कविन्दनों वाल्मीकि यस् रामायणी कथां चंद्रिकामिव चिन्वन्ति चकोरयुः कोविदः वाल्मीकि कविसिंहस्य कवितावंचारिणः श्रीवर्णराम कथां नादं को न यातं परम पदम् कुंजतं राम रमेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्यं कविता शाखां वंदे वाल्मीकि कोकिलम्। कविधन इंद्र कविता रूपी चंद्रमा नौ में नमस्कार। वाल्मीकि नाम है, यश में जिनका, जिसकी या जिसके, रामायणी कथा रामायण की कथा, चंद्रिका म्यू चंद्रमा की चांदनी, चंद्रिका म्यू चांदनी की तरह, चिन्वन देखता है, चकोरा चकोर इव कोविदा विद्वान। वाल्मीकि कवि सिंह, वाल्मीकि कवि सिंह की कविता वंचार्य कविता रूपी वन में भ्रमण करना। श्रवण सुन करके राम कथा, राम की कथा को नादम घोष या जय घोष को न जान, कौन माने कौन नहीं, याद माने जाता है। परम पदम, परम पदम का अर्थ होता है मोक्ष की प्राप्ति। कुंजतम कूजते हुए, राम रमेत राम राम का शब्द, मधुर मधुराक्षर मधुर अक्षरों वाला। आरोह्यम चढ़ करके, कविता शाखा वृक्ष की शाखा पर, कविता की शाखा पर। वंदे माने वंदनीय, वाल्मीकि कोकिल वाल्मीकि कोयल। संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका में संकलित विश्ववंध्या काव्य नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके विषय में इस प्रकार बताया गया है। आप लिखेंगे हिंदी में अर्थ। कविन्दं नों वाल्मीकि यस् रामायणी कथां वाल्मीकि कवि चंद्रमा को नमस्कार करता हूँ। मैं वाल्मीकि कवि चंद्रमा को नमस्कार करता हूँ। यस रामायणी कथा, जिनकी रामायण की कथा को का या जिनकी रामायण की कथा को विद्वान उसी प्रकार चयन करते हैं जैसे चकोरा चिन्वंत चंद्रकाम्यु, जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा की चांदनी का चयन करता है या उसे देखता है। वाल्मीकि कवि चंद्रमा को नमस्कार करता हूँ, जिनकी रामायण की कथा को विद्वान उसी प्रकार चयन करते हैं जैसे चंद्रमा की चांदनी को चकोर करता है या चंद्रमा की चांदनी को चकोर देखता है। वाल्मीकि कवि सिंह से, वाल्मीकि कवि सिंह की, वाल्मीकि कवि सिंह की कविता रूपी वन में भ्रमण करने से, कविता वंचारिणा है, कविता रूपी वन में भ्रमण करने से श्रीवण राम कथा नादम को न, उनकी राम कथा को सुन करके, उनकी राम कथा की नाद को सुन करके कौन मोक्ष को प्राप्त नहीं होता है, अर्थात उससे कौन आनंदित नहीं होता है। यानी कि कविता रूपी वन में वाल्मीकि कवि के भ्रमण करने से उसके राम नाम की कथा के नाद को सुन करके, शेर माने वाल्मीकि कवि शेर की राम कथा की गर्जना को सुन करके कौन आनंदित नहीं होता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त नहीं करता है। अगर ना आए तो पूछ लेंगे
कविता रूपी वन में वाल्मीकि रूपी कवि सिंह के भ्रमण करने तथा राम कथा रूपी वाल्मीकि रूपी सिंह के द्वारा गर्जना करने से उसके आवाज को सुन करके कौन आनंदित नहीं होता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त नहीं होता, अर्थात सभी हो जाते हैं। पहले तात्पर्य शेर वन में विचरण करता है, वह गर्जना करता है, उसकी गर्जना को लोग सुन करके भयभीत होते हैं, लेकिन उस कविता रूपी वन में वाल्मीकि रूपी सिंह के विचरण करने, भ्रमण करने तथा राम कथा रूपी गर्जना करने से उस सिंह के द्वारा राम कथा की गर्जना करने से उस आवाज को सुन करके कौन नहीं आनंदित होता, अर्थात सभी मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। आगे कुंजतम राम रमेत मधुरम मधुराक्षर, कुंजतम राम रमेत मधुरम मधुराक्षरम आरुह्यम कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। कहते हैं वाल्मीकि कोयल रूपी वाल्मीकि कवि के कविता रूपी वृक्ष की शाखा पर बैठ करके कोयल रूपी वाल्मीकि कवि के कविता रूपी शाखा पर बैठ करके मधुर अक्षरों वाले राम नाम शब्द के पूजन करने से या कूकने की आवाज को सुन करके कौन आनंदित नहीं होता, अर्थात सभी आनंदित हो जाते हैं। फिर सुनेंगे कोयल रूपी वाल्मीकि कवि के कविता रूपी शाखा पर बैठकर, शाखा रूपी कविता की डाली पर बैठ करके मधुर अक्षरों वाले राम नाम शब्द की कूकने से या आवाज करने से उसे सुन करके कौन नहीं आनंदित होता है। व्यासा है, व्यास के विषय में कल पढ़ाया जाएगा।